माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इस सिनडल वर्ष में सबों के साथ जुड़ करके चलने के लिए हम प्रयत्न कर रहा है। जो पेंटेकोस्टल कलीसिया द्वारा कैथोलिक कलीसिया के विरोध करने के लिए जो झूठी झूठी बातें सिखा रहे हैं और उसकी घोषणा कर रहा है, सत्य कलीसिया से, मसीह के उस शरीर से अनेकों लोगों को अलग करने में शैतान कामयाब हो रहा है। इसलिए इन दिनों में ये क्लास उनके द्वारा जो सिखाने वाले झूठी शिक्षाओं पर सही क्या है बाइबल के अनुसार, और हमारे जो ट्रेडिशन है, जो कलीसिया को 2000 साल का जो ट्रेडिशन मिला है, वो एक पवित्र ट्रेडिशन है। बाइबल के समान ये पवित्र ट्रेडिशन हमें जो मिला है, उसके अनुसार हम लोगों को जो मिला शिक्षा, उसके विरुद्ध में जो प्रचार चल रहा है, उसको सत्य क्या है, इस पर हम लोग मनन चिंतन कर रहा है। इसको सुनने वाले ऐसे लोगों में भी ये विश्वास आ जाए जो लोग सुने हैं, सीखे हैं, जो झूठ चीजें वो सही नहीं है, सत्य क्या है इसको समझना। इसका एक छोटा सा प्रयास है। इस सिनडल वर्ष में हम कोशिश कर रहा है, जो गलत प्रचार यूट्यूब में कई चैनल केवल इसी के लिए हैं, कैथोलिक कलीसिया का विरोध करने के लिए, और इसके द्वारा शैतान बहुत खुश है, क्योंकि अनेकों लोगों का मृत्यु का कारण सत्य कलीसिया से जुड़ करके नरक का योग्य बनाने में शैतान कामयाब हो गया। उनमें से एक बहुत बड़ा झूठ ये है, ईसा मसीह ने हम लोगों के लिए पापों का प्रायश्चित करते हुए क्रूस पर मर गया। एक बार उनके मरने के द्वारा हमारा सब पाप मिट गया, हम संत बन गया, हम स्वर्ग राज्य के योग्य बन गया। इसीलिए बार बार मिस्सा बलिदान अर्पित करने की जरूरत नहीं। ईसा मसीह का वो बलि एक बार हो गया, बार बार उस बलि को अर्पित नहीं करें। बार बार कैथोलिक कलीसिया ईसा मसीह को क्रूस पर मार रहा है, क्रूस दंड दे रहा है, बार बार प्रतिदिन ईसा मसीह को मार रहा है मिस्सा बलिदान में। पता नहीं क्या क्या उन लोग इसका अर्थ निकाल करके सिखा रहा है। सुनने में हृदय पीड़ा लगेगा, क्योंकि मिस्सा बलिदान जैसे ईसा मसीह ईश्वर मनुष्य इसलिए बना रोटी बनने के लिए। यह रोटी बन करके हमारे साथ सदा रहने के लिए, मानव जाति को जीवन देने के लिए वो रोटी बना। उस पावनदन रोटी के खिलाफ बोलने वाले लोग, अर्थात ईसा मसीह के विरोध करने वाले, ये जो लोग शैतान के लोग हैं। ईसा मसीह यदि मनुष्य बना है, माता मरियम के गर्भ में 9 महीनों रहकर यदि बेथलेहम के गौशाले में जन्म लिया, उसका मतलब था उन्हें रोटी बनना था। साधारण एक बालक के रूप में लोगों के बीच में रह करके एक साधारण बालक जैसे एक गरीब परिवार में अगर जन्म लेकर बड़े होकर के आया, इसका कारण था उन्हें रोटी बनने के लिए। युवा अवस्था में 30 साल की उम्र तक अपने माता पिताओं का सेवा करते हुए, माता पिता के अधीन रहकर एक परिवार में बच्चे कैसे रहना है ये सिखा करके, माता पिताओं को कैसे प्यार करना है ये सिखा करके जीवन जिया, क्योंकि आखिर में रोटी बन करके हमारे साथ रहने के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित करते हुए क्रूस उठाकर उस कलवारी यात्रा करना, सिपाही लोगों का मार खाना, उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाना,
और उनके हाथ पैरों में कीलें ठोकना, वो भयंकर दर्द इसलिए सहन किया उन्हें रोटी बनने के लिए। 3 घंटों तक कलवारी पहाड़ पर वो लड़कता रहा। सारे संसार का पाप का प्रायश्चित अपने आखिरी बूंद रक्त भी बहा करके उन्होंने किया। उस रक्त के द्वारा संसार को मुक्ति प्रदान कर उनको रोटी बनना था। ईसा मसीह ने रोटी लेकर के कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। नया विधान का, नूतन विधान का रक्त के रूप में अपना रक्त, अपना शरीर खाने पीने के लिए शिष्य लोगों को दिया। ईसा मसीह का वो महान बलि को हम लोग रोज मनाए, इसलिए ईसा मसीह ने कलवारी बलि के पहले रक्त रहित एक बलि अर्पित किया, जिसे हम मिस्सा बलिदान कहते हैं। जो कलवारी बलि में जो हुआ वही बात इस रोटी और दाखरस का जो शुक्रवार के जो पूर्व संध्या में, उनके मृत्यु के पूर्व संध्या में शिष्यों के साथ रोटी और दाखरस का जो बलि अर्पित किया, रक्त रहित बलि अर्पित किया, वो उनकी स्मृति में हर रोज करने के लिए। हम लोग मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 26 वाक्य 26 से आगे एवं लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 वहां से मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। लूक चैप्टर 22 वाक्य 19 से पढ़ता हूं। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है। ईसा मसीह ने यह नहीं कहा यह मेरा शरीर का प्रतीक है। जैसे हम लोगों ने बपतिस्मा के समय पर मैंने कहा, पानी प्रतीक मात्र है, पानी एक प्रतीक है, तेल एक प्रतीक है। लेकिन यहां पर प्रभु ईसा मसीह ने रोटी लेकर के कहा, यह मेरा शरीर है। मेरा शरीर जैसे हैं, शरीर का प्रतीक है, ये बोल करके नहीं, बल्कि प्रभु ने कहा यह रोटी मेरा शरीर है। दिखने में रोटी है। मैंने रोटी के विषय में, पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में कम से कम 10-15 क्लास, 15 नहीं उससे ज्यादा क्लास डाल चुका है। आप लोग जरूर उसको देखना। पवित्र मिस्सा बलिदान, पुराने विधान का बलि और नया विधान का बलि को जोड़ करके और हर एक चीज का क्या अर्थ है, ये सब बोल करके अनेकों क्लास इस YouTube चैनल के अंदर है, आप जरूर देख लीजिएगा। यहां पर प्रभु ईसा मसीह रोटी लेकर के तोड़ रहा है और शिष्यों को देते हुए कहता है, यह मेरा शरीर है। यदि ईसा मसीह ने कहा यह मेरा शरीर है, वो मसीह का शरीर है। इसके बाद ईसा मसीह ने दाखरस भरा कटोरा लेकर के कहा, यह मेरा रक्त है, नूतन विधान का। यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है बोल करके। देखो यहां पर वाक्य 19 को फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रभु ईसा मसीह ने रोटी ले ली। मैं यूक्रिस्त के क्लास में बोला था 4 काम करता है मिस्सा बलिदान में, 4 काम। एक रोटी लेना, यहां पर ईसा मसीह ने रोटी ले ली, लेना। इसके बाद धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ना, धन्यवाद की प्रार्थना बोलना, दूसरा। तीसरा उसको तोड़ना, चौथा उसको देना, खिलाना। तो ये 4 काम जहां कहीं भी रोटी का ये जो संस्कार के विषय में लिखा हुआ है, वहां ये 4 काम लिखा हुआ मिलेगा। यहां पर इसका मतलब ईसा मसीह ने वो मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए वो रोटी तोड़ करके शिष्यों को देते हुए कहते हैं, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है। शिष्य लोगों को यहां कुछ समझ में नहीं आया होगा। समझ में तब आया जब कलवारी पहाड़ पर अगले दिन उन्होंने अपना शरीर मानव जाति के लिए अर्पित किया। इसके बाद प्रभु क्या कहते हैं, वाक्य 19 का आखिरी शब्द ये लिखा है, यह मेरी स्मृति में क्या करो, यह मेरी स्मृति में
किया करो। हम लोग संत पौलुस कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11 के अंदर संत पौलुस इस विषय में कहते हैं, वाक्य 23 में, वाक्य 23 वहां पर लिखा है, मैंने प्रभु से सुना। यहां पर संत पौलुस साफ साफ बोलते हैं, किसी शिष्य से, पेतरुस से या मत्ती से या किसी योहन से या किसी अन्य शिष्य से मैंने नहीं सुना ये घटना, क्योंकि पौलुस उस अंतिम भोजन के समय पर वहां पर नहीं था। केवल 12 शिष्यों के साथ ईसा मसीह ने वो बलि अर्पित किया था, केवल 12 शिष्य था उनके साथ। तो पौलुस कहते हैं, मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा मसीह पकड़ाए गए, उन्होंने रोटी लेकर ले लिया। देखो, एक धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ना, दूसरा उससे तोड़ना, तीसरा इसके बाद कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो बोल करके शिष्यों को दिया था। यह मेरी स्मृति में किया करो, करना है। एक बार बलि अर्पित किया, इसके बाद बलि नहीं बोल करके चुपचाप घर में नहीं बैठना है, तुम्हें करना है। इसके बाद वाक्य 25 इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर के कहा, यह प्याला मेरा रक्त का नूतन विधान है, जब जब तुम उसमें से पियो मेरी स्मृति में क्या करो। इसका मतलब ईसा मसीह के दुख भोग, ईसा मसीह मनुष्य बनना, एक स्त्री के गर्भ में 9 महीनों तक रहना, जन्म लेना और बढ़ना और मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर के जो कष्ट पीड़ा सहन करना, मरना, इसके बाद उनका जी उठना, इन सबों का स्मृति है मिस्सा बलिदान। इसलिए कैथोलिक कलीसिया कहते हैं, सबसे बड़ा प्रार्थना, सबसे उत्तम प्रार्थना मिस्सा बलिदान है। आप घर में कितना घंटों तक प्रार्थना करें, कितना भी तालियां बजाएं, कुछ भी चिल्लाएं, प्रार्थना करें, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें, ये सब प्रार्थनाएं मिस्सा बलिदान के, यूकरिस्तीय बलिदान के सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि इस यूकरिस्तीय बलिदान, मिस्सा बलिदान, ईसा मसीह मनुष्य बनकर के क्या क्या किया, मसीह ने अपने पिता को धन्यवाद देते हुए बलि अर्पित किया, उसी प्रकार ईसा मसीह के द्वारा हम जो ग्रहण करते हैं, पाते हैं जीवन को, और मसीह के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिले, इन सबों के लिए धन्यवाद देते हुए करने वाला प्रार्थना सबसे उत्तम प्रार्थना। हर प्रार्थना में हमें कृपा मिलता है, लेकिन इस प्रार्थना का और एक मतलब है, हमें केवल यहां पर कृपा ही नहीं बल्कि कृपा का स्रोत ईसा मसीह को ग्रहण करने के लिए मिलता है। रोटी के रूप में मसीह हमारे शरीर का भाग बनते हैं। इसलिए वाक्य 26 से लिखे आया है, इस प्रकार जब जब आप लोग ये रोटी खाते और प्याला पीते हैं, प्रभु का आने तक, इसका मतलब सेकंड कमिंग ऑफ जीसस तक, उनके मृत्यु की घोषणा करने के लिए करना है। ईसा मसीह ने आदेश दिया है, ये किया करो, प्रभु के याद में ये किया करो, प्रभु ने आदेश दिया है। और ईसा मसीह के जी उठने के बाद, पंतिकुस्त के बाद, हमें मालूम है, यदि हम लोग प्रेरित चरित्र को पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह के जी उठने के बाद शिष्य लोगों ने क्या करना शुरू किया। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 2 वर्स 42, नए विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे, प्रभु भोज तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से शामिल हुआ करते थे।
वाक्य 46 में भी जाते हैं, 46। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे, प्रतिदिन, रोज, डेली, एवरी डे मंदिर जाया करते थे। उस समय पर हमें मालूम है केवल यरूशलेम में एक मंदिर होता था, केवल वहां प्रार्थना कर सकता था, क्योंकि ये यहूदियों का जगह है। वहां पर ईसा मसीह के नाम पर ये बलि अर्पित नहीं कर सकता था। इसलिए क्या करता था, आगे लिखा हुआ है, निजी घरों में जाकर के प्रभु भोज में सम्मिलित होता था। निजी घरों में वे ये प्रभु भोज मिस्सा बलिदान अर्पित करता था, क्योंकि मंदिर में उस समय पर अर्पित करना संभव नहीं था, ना सिनेगोग में। लेकिन ये लोग प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, वचन को सुनाने के लिए जाते थे, ये अलाउड था। उस समय पर केवल पुराना विधान है, पुराना विधान से मसीह के विषय में उन लोग वचनों को निकाल करके सिखाता था। ईसा मसीह सच्चा मुक्तिदाता है, उनके द्वारा ही मुक्ति मिलता है। इसके बाद वे लोग निजी घरों में जाकर के प्रभु भोज फिर बनाते थे। इस प्रकार अनेकों जगहों पर लिखा हुआ हमें मिलेगा। थोड़ा सा और आगे जाते हैं। यदि हम लोग प्रेरित चरित्र में अध्याय 20 में जाना चाहूंगा, एक्ट चैप्टर 20 वाक्य 7, वहां पर लिखा हुआ है, हम सप्ताह के प्रथम दिन अर्थात इतवार प्रभु भोज के लिए एकत्र हुए। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 16 में भी, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 16 वर्स 2 में भी हमें मिलेगा। इस प्रकार प्रभु भोज के लिए एकत्रित होते थे, संडे को मनाते थे। क्या करने के लिए? प्रभु भोज मनाने के लिए। कई लोग बोलते हैं, कैथोलिक कलीसिया में मैंने एक चंगाई का एक क्लास डाल दिया है, इतवार के दिन चंगाई सभा चलाने के लिए नहीं है। मैंने बोला, जो हमारे अंदर अगर विश्वास है, योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, मिस्सा बलिदान के पूर्व में पाप स्वीकार करना और योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करना, इसके द्वारा हमें चंगाई, अनगिनत आशीष मिलता है, चंगाइयां मिलते हैं। और चंगाई सभा बोल करके उसको नहीं चला सकता, क्योंकि वो मिस्सा बलिदान है, उसका कुछ ऑर्डर है। वो ऑर्डर आदिम कलीसिया से, आदिम कलीसिया छोड़िए, ईसा मसीह ने जिस ऑर्डर बनाया उसी ऑर्डर के अनुसार। मैंने एक क्लास एम्माउस में अर्पित बलि बोल करके डाला हुआ है, उसी ऑर्डर, आज भी वही ऑर्डर चलता है। ईसा मसीह शिष्यों के साथ एम्माउस के घर में जो बलि अर्पित किया, वही ऑर्डर आज भी मिस्सा बलिदान इतवार का होता है, प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान होता है। 2000 सालों से ये मिस्सा बलिदान कलीसिया में अर्पित करते हुए आ रहा है। सबसे अच्छा प्रार्थना, सबसे अच्छा चंगाई का, क्योंकि ईसा मसीह स्वयं जो सारे कृपाओं का स्रोत है, उस मसीह को हम रोटी के रूप में ग्रहण करता है। लेकिन अनेकों लोग उसको मना कर रहा है, नहीं बोल करके। 1-2 वचन में योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 6 से भी निकालना चाहता हूं, क्योंकि ईसा मसीह ने इस मिस्सा बलिदान के विषय में सबसे अच्छा जो वचन योहन ने जो सिखाया, सबसे अच्छा योहन ने लिखा हुआ है, वहां से कुछ पढ़ने देता हूं। ईसा मसीह ने कई बार बोल दिया है, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं, मैं सच्चा भोजन हूं। ये सब बोला, मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है, सब बोला। वाक्य 56 में आते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है। ईसा मसीह का मांस खाना पड़ेगा, रक्त पीना पड़ेगा। कैसे? यदि कोई जैसे मीट मटन सब मिलता है उसी प्रकार का काट कर रखेगा तो कोई नहीं खा सकता। इसलिए मसीह ने अपने को रोटी के रूप धारण किया। हम सब रोटी खाते हैं, रोटी के लिए तरसते हैं। ईसा मसीह ने सिखाया भी है, प्रतिदिन के आहार आज हमें दे बोल करके, रोज की रोटी हमें दे दो बोल करके सिखाया। हाँ, शरीर के लिए जो भोजन चाहिए उसके लिए भी है, और आत्मा के लिए जो भोजन चाहिए, केवल ये आत्मा के लिए नहीं, आत्मा और शरीर के लिए ये जो रोटी है काफी है। अनेकों ऐसे लोगों के विषय में मैंने पढ़ा है, वो इस संसार के कोई रोटी चावल नहीं खाता, केवल
मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं और परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करते हैं, अनेकों वर्ष केवल ये छोटा सा इस रोटी के एक टुकड़े में जिंदा लोगों के विषय में, क्योंकि मसीह ने कहा मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है। और मसीह ने एक और वादा किया, वाक्य 56, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे आनंद जीवन मिलता है। अनेकों लोग उसको लिए मना कर रहा है, हम मिसा अर्पित नहीं कर रहा, मिसा मसीह को बार बार नहीं मार सकते। कहां मार रहा भाई? उसकी स्मृति है। मान लो एक प्ले है, एक नाटक है, वो जो नाटक बार बार हर कई स्टेजों में खेला जाता है, उसी प्रकार 2000 साल पहले जो हुआ उस घटने का एक रीएक्टिंग चल रहा है, दोबारा वो एक्टिंग चल रहा है। ईसा मसीह को दूसरी बार मार नहीं रहा है, ईसा मसीह को स्वीकार कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरा शरीर खाएगा, रक्त पिएगा, वो उन्हें आनंद जीवन प्राप्त होगा। इसका मतलब जो लोग ईसा मसीह के शरीर और रक्त, रोटी और दाखरस के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है, उन्हें कहां आनंद जीवन मिलेगा? और वाक्य 56, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें निवास करता हूं। इसका मतलब ये हम रोटी ले रहा है, खा रहा है, कौन आ रहा है? मसीह आ रहा है। देखने में रोटी दिखता है लेकिन वो रोटी नहीं है। उस मिस्सा बलिदान में जहां पुरोहित एक ईसा मसीह के स्थान पर खड़े होकर के एक पुरोहित जब बलि अर्पित करता है, वो रोटी और दाखरस ईसा मसीह के शरीर और रक्त में बदलता है। ट्रांसब्सटेंशिएशन कहते हैं। मैं इसको भी क्लास में डाल चुका हूं, कैसे रूपांतरित होता है, ट्रांसब्सटेंशिएशन का क्या मतलब है। और आगे थोड़ा सा, जिस तरह जीवंत पिता से मुझे जीवन मिलता है, मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है, रोटी नहीं, दाखरस नहीं, यहां प्रभु बोलता है जो मुझे खाता है उसे मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी हुई है। रोटी के विषय में बोलते हुए, मिस्सा बलिदान के विषय में बोलते हुए प्रभु कहते हैं यह रोटी खाने वालों को जीवन मिलता है। वर्स 66, वचन 66। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गया और उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। क्या कारण है? वाक्य 60 में लिखा हुआ है, उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा यह तो कठोर शिक्षा है, कौन इसे कहा सकता है? यह कौन मान सकता है? ईसा मसीह के बातें ना मानने वाले शिष्य लोग आज भी क्रिस्तीय है बोल करके घूमने वाला ऐसे कई लोग हैं जो मिस्सा बलिदान अर्पित नहीं करता, रोटी और दाखरस में ईसा मसीह की उपस्थिति को मानता नहीं है। वे लोग ईश्वर से, ईसा मसीह से लोगों को अलग करने के लिए कहते हैं रोटी बार बार नहीं, ईसा मसीह का बलि बार बार नहीं करना, रोज बलि अर्पित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे लोग शैतान का कार्य कर रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। रोटी और दाखरस के रूप में शरीर और रक्त को हमें देने के लिए और उसके द्वारा हमें जीवन, आनंद जीवन देने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। अनेकों लोग मुझे मालूम है चाहते हैं, बपतिस्मा ग्रहण ना करने के कारण उन्हें यह रोटी और दाखरस नहीं मिलता है, लेकिन प्रभु का वादा है जो कोई इसमें विश्वास करता है और आत्मिक रूप से उसे स्वीकार करता है, मसीह जरूर आप में भी आता है। आपने बपतिस्मा नहीं ग्रहण किया, इसलिए प्रभु का उस शरीर रक्त को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, इस संस्कार को ग्रहण नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप विश्वास के साथ प्रतिदिन उस रोटी को दे करके प्रार्थना करें, यीशु में सचमुच में विश्वास करता हूं कि इस रोटी में आप विद्यमान हैं, मेरे हृदय में आइए प्रभु बोल करके बुलाइए। सचमुच में ईश्वर आपके हृदय में आएगा, आपके जीवन में आएगा, आपको आनंद और शांति प्रदान करेगा, चंगाई प्रदान करेगा। उस यूक्रिस्तीय प्रभु की आराधना करें, धन्यवाद दें।
मसीह हमारे जीवन में आकर हमें नया बनाए। प्रभु को धन्यवाद देते हुए बोले, प्रभु तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाना प्रभु। तेरे इस प्रेम से मुझे कभी वंचित नहीं करना, अलग नहीं करना, दूर नहीं करना प्रभु। धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग ये वचन सुना है उन सभी लोगों को प्रभु की कृपा, अनुग्रह, आशीष मिले। उनके परिवार में जो भी जरूरत है उनको समर्पित करते हैं प्रभु। शारीरिक पीड़ाओं से इन्हें मुक्ति दीजिए प्रभु। बच्चों को बुद्धि और ज्ञान दीजिए प्रभु। बेरोजगारों को नौकरी दीजिए प्रभु। अविवाहितों को जीवन साथी दीजिए प्रभु। निसंतानों को संतान दीजिए प्रभु। जो नशा करता है, व्यभिचार वासना का पाप में प्रभु, उसे मुक्ति दे प्रभु। शरीर और रक्त में हम विश्वास करते हैं प्रभु। रोटी और दाखरस में तेरी उपस्थिति में हम विश्वास करते हैं प्रभु। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।